नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं भारतीय भूगोल के टॉप 50 प्रश्नों के टेस्ट को लेकर। दोस्तों, भारतीय भूगोल के टॉप 50 प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो प्रश्नों का इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम 50 प्रश्नों में से 25 प्रश्नों को हल करेंगे और जो बाकी का 25 प्रश्न है उसे अगले वीडियो में हल करेंगे। तो अगर अंत तक बने रहिए और आखिर में कमेंट में बता कर जाइए कि आपके 25 में से कितने सही हुए। अगर आप 25 में से 15 या 15 से ऊपर सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और लाइक करने में आपका मुश्किल से 1 सेकंड लगेगा, ज़्यादा टाइम खर्च नहीं होता है, तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है प्रश्न 1, नोहक्लीआई झरना किस प्रदेश में है? केरल, असम, मणिपुर, मेघालय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर डी, मेघालय। जो नोहक्लीआई झरना है मेघालय में का जो चेरापूंजी है वहां पर है। इसकी ऊंचाई 1115 फीट है और चौड़ाई जो है 75 फीट है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? टेगा, टुंड्रा, चपरल, सवाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, टुंड्रा। दोस्तों, टुंड्रा वहां है जहां पर बर्फ जमी होती है, तो वहां पर शीत की वजह से कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है। खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू अलुवियम है। खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है। तो यहाँ कूट है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 3। भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियन निक्षेप पाया जाता है और जो खादर क्षेत्र है वो निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित होते हैं। विकल्प 1 और 3 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 4, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? 30%, 40%, 60%, 70%। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 60%। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? अपक्षरण, गलिंग, क्रीप, प्लकिंग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अपक्षरण। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता? मोरेन, ड्रमलिन्स, केटल, स्केरी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, स्केरी। स्केरी जो है एक छोटा सा पथरीला द्वीप होता है जहां पर जीवन कठिन होता है। तो विकल्प डी यहां पर सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, डेम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खंबात की खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर पाक है, सुंदरवन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सुंदरवन। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में जो सुंदरवन डेल्टा है उसकी जो उत्तरी सीमा है उससे संबंधित है डेम्पियर होजेस रेखा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न 8, उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? उत्तरी पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा, थार मरुस्थल में तूफान, हिमालय में तेज हवाओं का चलना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर जो उत्तरी पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा, जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके कारण भारत में वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 9, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, गुजरात। गुजरात में लगभग 160 लाख टन प्रतिवर्ष नमक उत्पादित होता है, 160 लाख टन प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 10,
अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, मलप्रभा नदी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर कर्नाटक में अलमट्टी बांध बना हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, कर्नाटक। यहां पर भार चुक्की प्रपात है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? बोगाईगांव रिफाइनरी, बीना रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी और नुमालीगढ़ रिफाइनरी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, बीना रिफाइनरी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं? देवी नदी, पेन्नार नदी, हुगली नदी, भीमा नदी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, देवी नदी। देवी नदी जो है महानदी की शाखा है, यानी ये महानदी में मिलती है। इसमें ओलिव रिडले कछुए अंडे देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? पश्चिमी यूरोप, रूस, मध्य अफ्रीका, दक्षिणी पूर्व एशिया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मध्य अफ्रीका। यहाँ पर जो मक्का है प्रमुख भोजन है। चलिए दोस्तों 15वां प्रश्न है, संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? बिहार और पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, असम और अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति, भूमध्य रेखीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यहाँ पर सही आंसर है। ये जो है 700 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? टेरेंस बेनन, डंकन चेसेल, राइनहोल्ड मेसनेर, जीन त्रोइले। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, राइनहोल्ड मेसनेर। ये बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, 7 डिग्री 4 से 39 डिग्री 6, 8 डिग्री 7 से 36 डिग्री 6 और 7 डिग्री 4 से 40 डिग्री 6। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। आपके लिए प्रश्न है दोस्तों, कमेंट कीजिए कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, कमेंट में बताकर जाइए। 20वां प्रश्न है, काचिन पहाड़ियां भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? भूटान, म्यांमार, नेपाल, चीन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, म्यांमार। काचिन पहाड़ियां जो है म्यांमार के साथ भारत की सीमा निर्धारण करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? खासी और मिजो पहाड़ियां पटकाई श्रेणी का हिस्सा है। फांगपुई मिजो हिल का सबसे ऊंचा स्थान है। खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुशाई का पहाड़ियां कहा जाता है और उपरोक्त सभी कथन सही है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुशाई पहाड़ियां कहा जाता है। यह कथन गलत है क्योंकि दोस्तों जो लुशाई पहाड़ियां हैं वो मिजो पहाड़ियों का उपनाम है। तो यहां पर यह गलत कथन हो गया और यही अपना आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 22,
निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गोदावरी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प बी, गंगा। गंगा भारत में गंगोत्री हिमनद से निकलती है और इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। ये बांग्लादेश से होते हुए भारत में होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, असम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? कमेंट कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, असम। असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सुंदरवन डेल्टा में विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। भारत विश्व का सबसे बड़ा माई का उत्पादक है। ईस्टर आइलैंड एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो पृथ्वी पर भारत की ठीक विपरीत दिशा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में स्थित है। यह गलत कथन है दोस्तों, क्योंकि जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो चिल्का झील है और वो उड़ीसा में स्थित है। तो यहां पर गुजरात दे रखा है, ये गलत कथन है और ये अपना आंसर है। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 25वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद अगला वीडियो आएगा जिसमें 26 से 50 तक के प्रश्न होंगे। 25वां प्रश्न है, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी, महाराष्ट्र। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।